उसके बाद रीसेट करना है। वो चेक अच्छा, अलार्म आ जाएगा तो पहले म्यूट करेंगे। म्यूट करके तो कौन सा जोन का है? जैसे 2 जोन का है। हाँ, जून 1, जून 2, जून 3, जून 4 रहेगा। मैक्सिमम इसमें जून परमिशन आएगा। इसमें प्रेस करना है, साइट का नाम देना है, सिस्टम का एड्रेस देना है, कम्युनिकेशन बॉर्डर देना है इसका। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वाटर लीक डिटेक्शन। इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है और क्यों पड़ता है और इसे किस लिए लगाया जाता है, इसे लगाने से फ़ायदा क्या है, ये सब के बारे में आज जानकारी दूंगा। तो मैं जैसे टेक्नीशियन हूँ तो इसका वायरिंग भी कैसे करना है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक अभी दे दीजिए। क्योंकि तो बड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वाटर लीक डिटेक्टर लिखा हुआ है, WLD पैनल है। ये कहाँ ज़रूरत पड़ता है? ये जैसे हो गया हब रूम हो गया, सर्वर रूम हो गया, वहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ता है कि ये नीचे पे वायरिंग किया जाता है। जो है किया जाता है उसमें पानी वगैरह आएगा तो इसके ये पैनल द्वारा इंडिकेशन मिल जाएगा। इसमें आपका फायर भी कनेक्टेड किया हुआ है और RS-485 जो है वो भी कनेक्ट किया है, जो BMS सिस्टम से भी आपको जानकारी प्राप्त होगा, फायर में भी जानकारी प्राप्त होगा। इसलिए फायर का जो केबल दो दिया हुआ है यहाँ पर आया हुआ है, जो आप दिख रहा है, और दाहिना वाला जो है वो है हुटर का है। जैसे यहाँ पर कहीं पानी आ गया तो हुटर भी साउंड होने लगेगा, फायर पैनल में भी इंडिकेशन मिलेगा आपको। और इस पैनल में आपका थर्ड पार्टी मोडबस फैसिलिटी है RS-485 का। राइट साइड जो केबल है ये मोडबस फैसिलिटी का RS-485 का केबल है। इसके द्वारा आपका BMS सिस्टम में आपका सॉफ्ट इंटीग्रेशन शो होगा, मॉनिटरिंग हो सके। अब चलिए इसका ड्राइंग चेक कर लेते हैं कैसे वायरिंग किया गया है। तो जैसे रूम का अंदर देख रहा है WLD पैनल ये है, तो यहाँ से एक केबल उठा के आपका यहाँ से स्टार्ट होकर इस कोना तक आएगा। इस तरह से ये वायरिंग किया गया है। दूसरा जो है यहाँ से स्टार्ट होकर आपका घूम घाम के आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा, आपका यहाँ तक। इस तरह से ये दिया हुआ है। यहाँ पर केबल आपका जो है 2 ही डाला हुआ है, 2 जोन का दिया हुआ है। और ये जो दिख रहा है एक मॉनिटर मॉडल लिखा हुआ है, ये फायर का मॉनिटर मॉडल से 2 कोर का केबल आएगा। और ये पावर का है, UPS पावर के लिए चाहिए। और उसके बाद आपका ये जो है बाहर में एक हुटर लगा हुआ है, हुटर से आपको भी इंडिकेशन मिलेगा जो मैं पहले ही बताया। चलिए आपको हुटर दिखा देता हूँ। ये हुटर बाहर में लगा हुआ, सीलिंग में, वॉल में भी लगा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर बाहर दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन थोड़ा पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ वाटर लीक डिटेक्शन पैनल विथ मोडबस फैसिलिटी, हाउस 5 एम्पियर का UPS सॉकेट है, हुटर है, वाटर लीकेज 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर केबल है और लीडर केबल भी, मतलब अलग एक 2 कोर का केबल डाला जाएगा। उसके बाद उसमें कनेक्टर लगा के कनेक्ट करके फिर इसका जो फोर्थ फ्लोर का नीचे लगाया जाता है, जो ये फोर्थ फ्लोर दिख रहा है इसका नीचे वायरिंग करके लगाया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जो अब दिख रहा है ब्लैक और जो येलो कलर दिख रहा है वही केबल है। उधर से आके इधर घुमा फिरा के साइड से आगे तक लेके गया है। ये फर्स्ट फ्लोर का नीचे लगाया गया है। जैसे कि ये डिटेल से बना हुआ देख लीजिए। जैसे WLD पैनल है, यहाँ से एक केबल 2 कोर का जो हुटर के लिए ले जाएगा। अगर एक हुटर और भी हुटर लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर UPS पावर सप्लाई चाहिए। फिर फायर पैनल से एक केबल आएगा जो यहाँ पर आपका दिख रहा है, मॉनिटर मॉडल MM मॉडल लिखा हुआ है, उसमें जाएगा। फिर वहाँ से आउट होकर आपका WLD पैनल में आएगा 2 कोर का केबल। ये आर्मर्ड केबल रहता है या विदाउट आर्मर्ड भी रहता है, ठीक है। और WLD पैनल से अगर पैनल में 4 जोन का दिया हुआ सिस्टम और आपको जैसे यहाँ पर 2 जोन चाहिए, उसमें 4 जोन का दिया हुआ पैनल, लेकिन हमको 2 जोन चाहिए तो 2 केबल यहाँ से 2 कंडक्ट करना चाहिए। कंडक्ट में एक 2 कोर का केबल डाल के रखना चाहिए, दूसरा में और एक 2 कोर का केबल डालना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स लगा सकते हैं, जैक्शन बॉक्स में ये जो केबल है जो ये वाला कलर की दिखाया था मैंने, वो केबल इसमें कनेक्टर देके कनेक्ट कर देना है। इसमें भी वही सेम सिस्टम लगा, जोन 1 जोन 2 इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको जोन का 4 जोन का मिलेगा, 1 2 3 4। तो हमारा यहाँ पर 2 ही जोन दिया हुआ है, एक और ऊपर में एक 2 ही दिया हुआ है, तो इसमें 4 जोन का कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको पहले आप वायरिंग कैसे कीजिएगा, कंडक्ट कैसे क्या डालना है मैं भी थोड़ा बता देता हूँ। जैसे बैक साइड में जो इसका दिख रहा है एक होल है, ये 25 का होल करके सब केबल बाहर निकाल दिया हूँ। और बैक साइड में 3 मॉडल का एक जंक्शन बॉक्स लगा दिया। 3 मॉडल से जंक्शन बॉक्स से ऊपर तक 2 कंडक्ट डाला हुआ है सीलिंग के ऊपर में। फिर उसके बाद वहाँ से आपका फायर केबल जो मॉडल का और होटल डाल के UPS पावर बाहर से दिया हुआ है। ऊपर से 3 केबल आया है, एक मॉनिटर मॉडल, एक हुटर के लिए और RS-485 का जो BMS सिस्टम द्वारा है। और नीचे से ये 2 केबल गया है 2 जोन के लिए, ठीक है। तो नीचे में भी 2 कंडक्ट डालना जरूरी है। अगर आपका 4 जोन का है तो भी 2 कंडक्ट में हो जाएगा। नीचे में इसका नीचे में बॉक्स लगा देना, वहाँ से कनेक्टर लगा के आउटपुट केबल फ्लोर में पूरा बिछा देना है। और इसमें पावर देने का टाइम इसमें सारा डिटेल्स डालना पड़ता है, जैसे क्या क्या आपको चाहिए, साइट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, क्लॉक सेटिंग, इवेंट लॉक वगैरह, ये सब डालना पड़ेगा। ये सब कुछ डालना पड़ेगा आपको। तो ये तो आपका हो गया वायरिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, कैसे वायरिंग करना है ये सारा जानकारी दिया हूँ, कैसे कनेक्शन करना है सभी जानकारी दे दिया हूँ। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन एड्रेस वगैरह कैसे डालना है इसके लिए चलिए जानते हैं। तो इसके लिए मैं सीनियर इंजीनियर का सहायता लिया हूँ, उनसे सारा चीज़ पूछा गया कैसे क्या करना है, तो उन्होंने सारा यहाँ पर डिटेल्स बताया। तो चलिए उनको भी सुनते हैं। जब प्रेस करना है साइट इन्फॉर्मेशन आएगा, उसमें प्रेस करना है, साइट का नाम देना है, सिस्टम का एड्रेस देना है, कम्युनिकेशन बॉर्डर देना है इसका 9600,
सेव करना है। सभी में 9600। हाँ 9600। ठीक है। उसके बाद एग्जिट जाना है। बाद में सिस्टम एड्रेस 255 देना है। 255। ठीक है। उसके बाद साइट नाम, साइट का नाम यहाँ पर नाम देना है। CTS कॉग्निजेंट इसे देना है। बाद में एग्जिट और फिर से एग्जिट। कॉन्फ़िगरेशन में आना है। इधर एनेबल करना है पहला जूम। आपको कितना जूम से 2 जूम। इधर 4 मिनट मैक्सिमम रहेगा। एनेबल ये लोग एक ही एनेबल किया, मतलब इधर एक ही लोग जो है वो 1 लिखना है। सेव करना है, एंटर करना है। हाँ लिख के सेव करना है। तो इधर जून नेम क्या नाम है उसका, जून 1 हम लोग जो भी लिख सकता है। उसमें सेंसिटिविटी कितना रखना है, हाई लो मिडल ऐसे रहेगा। थोड़ा स्वेट का जैसे आ गया तो भी ट्रिप होता है। आपको ऐसे चाहिए मीडियम पूरा लो, ऐसे चाहिए तो ऐसे एडजस्ट करना है। तो मीडियम पे रखना है। सेव करना है। इवेंट लॉग वो आपको पासवर्ड रखना है तो रख सकता है। ये होने के बाद क्लॉक सेटिंग मतलब टाइम डेट सेटिंग करना है। ऐसे एंट्री कर दे तो आपको मन ऐसे चाहिए तो कर सकता है। टाइम सेम है। और आपको अलार्म आने के बाद उसको बैकअप चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसे इंस्टॉल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हब रूम, सर्वर रूम, ये सब जगह में इंस्टॉल करता है। और जैसे देखिएगा बहुत सारा जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पर आपका हब रूम, सर्वर रूम जरूरत है आज का दिन में। और टेलीकॉम कंपनी जितना भी आपका जैसे हो गया, आपका जो फ़ोन हो गया एयरटेल, वोडाफोन, इंटरनेट जो भी जहाँ रहता है वहाँ पर हब रूम, सर्वर रूम जरूर रहता है। तो टेलीकॉम कंपनी में रहेगा। और आपका रेलवेज़ का जो आपका डाटा रूम होता है, देखिएगा जैसे आपका बड़ा बड़ा जो जंक्शन होता है वहाँ पर उन लोग का सारा डिटेल्स वहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो वहाँ पर भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। और उसके बाद पावर प्लांट में भी इसका ज़रूरत पड़ता है। पावर प्लांट में और भी जैसे कहीं पर इस तरह का डाटा सेंटर हो गया, जैसे आपका न्यूज़ रूम होता है जो न्यूज़ बनाता है जो लोग, उन लोग का भी वहाँ पर रहता है। यानी कि फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर बनता है वहाँ पर आपका ये WLD सिस्टम जरूर लेता है। मुझे ज़रूरत क्यों है बिल्डिंग में और इससे लगाने से फ़ायदा क्या है? तो ज़रूरत इसलिए है कि मान लीजिए आपका सर्वर रूम आपका बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारा इक्विपमेंट सर्वर लगा हुआ रहता है, उसमें पूरा डेटा रहता है आपका, चाहे आपका यूनिवर्सिटी हो, आपका बैंकिंग हो, आपका पावर प्लांट हो, या आपका रेलवे स्टेशन जंक्शन में जो बड़ा बड़ा रहता है, तो सारा डेटा वहाँ पर रहता है। क्योंकि अभी सभी जगह में ज़्यादातर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इंटरनेट का सारा डेटा आपको सेव रखने के लिए सर्वर वहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो उस रूम पे यदि पानी, अगर प्लम्बर पाइप आपका फट जाता है, पानी आपका फ्लोर में भर जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इससे बचने के लिए ये सिस्टम लगाया जाता है, यानी वाटर लीक डिटेक्टर ये सिस्टम लगाया जाता है। और इसमें जैसे पानी का संपर्क में आएगा तुरंत आपका सिस्टम में आपका जैसे BMS सिस्टम, जैसे मोडबस का सिस्टम दिया, फैसिलिटी सिस्टम दिया रहता है, तो उसमें BMS सिस्टम रूम में आपको अलार्म आएगा। फिर आपका फायर अलार्म पैनल में भी अलार्म आएगा। और जिस फ्लोर में आपका ये हब रूम या सर्वर रूम है वहाँ का बाहर में हुटर लगा हुआ रहेगा, तो तुरंत बाहर में जो कोई भी आदमी रहेगा साउंड आएगा तो वहाँ पता चल जाएगा कि आपका ये हब रूम या सर्वर रूम में आपका फ्लोर में पानी गिर रहा है। तुरंत उसका पानी का संपर्क आएगा तो तुरंत जाके आप वहाँ पर उसका प्रबंध कर सकते हैं, कि मतलब उसको ठीक कर सकते हैं पानी को, कि पानी को इसको तुरंत क्लोज करना है या सेफ्टी कैसे यहाँ ठीक किया जाए, ये सारा इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। इसलिए सिस्टम लगाया जाता है। आपका फ़ायदा और ज़रूरत दोनों चीज़ मिल गया है। फ़ायदा ये है मतलब आपका डेटा सारा बच जाएगा ये सिस्टम लगाने से। पानी अगर गिर जाए तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो डेटा आपका बच जाएगा। और ये सिस्टम नहीं लगाएंगे और आपका उस रूम पे पानी गिर गया तो आपको दूसरा कोई उपाय नहीं है। CC कैमरा रहेगा तो फ्लोर का नीचे में तो लगा हुआ रहेगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर रहता है, हब रूम फर्स्ट फ्लोर रहता है, फॉल सीलिंग भी ऊपर में रहता है, तो ऊपर से भी पानी गिरेगा तो CC कैमरा में दिखाई देगा। लेकिन नीचे में जाएगा जब तक इसमें कनेक्ट नहीं होगा आपका केबल में, CC कैमरा हर टाइम कोई देख नहीं रहा है आपका पानी गिर रहा है कि नहीं, हब रूम का नहीं चेक करेगा, बहुत सारा उसमें रहता है, तो हब रूम का खाली चेक नहीं करेगा। इसलिए इसका पानी का संपर्क में आएगा तो सारा डिटेल्स आपका BMS हो गया, फायर हो गया, फिर आपका हुटर भी बाहर में साउंड होने लगेगा। तो ये सारा डिटेल्स में जानकारी दे दिया हूँ। और जी ये जो सिस्टम है आपका ये जोन वाला है, और एक मतलब एड्रेसेबल भी होता है। जैसे फायर सिस्टम हो गया आपका, एक जोन टाइप का होता है जो विदाउट एड्रेसेबल जो होता है, और एक एड्रेसेबल होता है। तो एड्रेसेबल में ज़्यादा आपका केबल लेंथ होगा, ज़्यादा आपका लंबाई चौड़ा ज़्यादा एरिया जहाँ है वहाँ इंस्टॉल किया जाता है। तो ये विदाउट एड्रेसेबल है, ये छोटा टाइप का है, एक रूम हब रूम है, उसका अंदर में इसे इंस्टॉल किया गया। तो इसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसे आपको अभी दिख रहा है ये आपका डाटा रूम है, यहाँ पर देखिए पूरा कैट 6 का केबल आया हुआ है, और ये अभी नीचे ट्रे में बिठाया गया है। आपका इलेक्ट्रिकल वाला भी उसका ट्रे लगा हुआ है, उसको हैंगिंग करके होल्ड करके लगाया गया। नीचे में आपका थ्रेडर फास्टनर देके चैनल मार के इंस्टॉल किया गया, और ड्रेसिंग पूरा हो गया। इसी तरह का ये हब रूम बनाया जाता है। इसके ऊपर में फॉल्स फ्लोर लगाया जाता है, उसका ऊपर में एक कैट 6 का केबल जो पिछला आपको पार हो गया वो वीडियो में देखे होंगे, उसका केबल आपका सर्वर में कनेक्शन किया जाता। तो इस रूम में आपका यदि चूहा आ जाए तो भी प्रॉब्लम है, और पानी यदि लीक हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। इसका जो डाटा है पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इतना सारा सेफ्टी लिया जाता है। जैसे चूहा आने के लिए अल्ट्रासोनिक रोडेंट रिपेलेंट सिस्टम लगाया जाता है,
तो उसका भी वीडियो में मैं जानकारी दूंगा अगला जो वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। आगे में इलेक्ट्रिकल से लेके ऑटोमेशन का जानकारी मिलेगा। इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी मिला कमेंट में